हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पहले 7th लॉज क्या थे और इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए 8 लॉज के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले वो जाकर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 8th लॉ है डेवलप अ पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसीलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। इनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है कि 4 क्वालिटी की शर्ट ले। इस तरह खुद को साफ रखें। खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक का सामान भी खरीद सकते हो, लेकिन दोस्तों एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराए, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दे, दूसरों की मदद करें। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ जाएगा, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा 9th लॉ है थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाए। इसीलिए आप फैक्ट को 2 भागों में बांट लें। पहला रिलेवेंट फैक्ट और दूसरा इररिलेवेंट फैक्ट। जो रिलेवेंट फैक्ट है यानी जरूरी है, उस पर ध्यान दें। इररिलेवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट न करिए। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट में लिखता है कि कैंसर से मरने की डर इतनी है और आपने गलत बताया है और इसके बाद कोई गाली देता है, तो आपके लिए रिलेवेंट फैक्ट ये हुआ कि कैंसर की दर उसे पहले चेक कर लीजिए। अगर सच में ही गलत है तो उसे एडिट करके ठीक कर दीजिए, लेकिन गाली को पढ़कर अपनी रातों की नींद न खराब करें, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें इग्नोर कर दीजिए और अपने अगली वीडियो को तैयार करने में ध्यान दीजिए। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोच लीजिए। ऐसा न हो कि 4 दोस्त आपको बोले कि आप गजब की एक्टिंग करते हो, आप चने की झाड़ पर चढ़ जाए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड में चले जाएं। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल। इसके बाद भी शायद बात न बने। इसीलिए क्लियर सोचें और आप में सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से बोल रहे हैं, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा 10th लॉ है कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो दूसरे महीने में दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह के साल में तरह तरह के बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरीके से जुड़ जाइए। कम से कम 1-2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा। यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है। एक रिसर्च के अनुसार 95% यूट्यूबर फेल हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि यूट्यूबर कंटेंट पर फोकस नहीं करता। कभी एसईओ करने लगता है तो कभी 50 तरह के सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगता है। 1 साल तक सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए और बेसिक एसईओ करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। सभी चीज़ें एक साथ करने पर आप एक भी ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। ऐसा हर फील्ड में होता है। इसीलिए सबसे पहले एक चीज़ कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरी शुरू करें। इससे आप जरूर सफल हो जाएंगे। अब हमारा 11th लॉ है कॉपरेशन, वर्क विथ अदर्स। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझकर चुनें। सभी मेंबर्स का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट के होने चाहिए। आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे।
हर किसी में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, उसका फायदा उठाए। अब हमारा 12th लॉ है फेल्यूर लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेल्यूर नहीं होता है, वे तो बस लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेल्यूर आपको सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उनसे सबक ले और फिर नया तरीका खोजे। से ही हर फेल्यूर में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, उससे ही सीखे और आगे बढ़िए। निराश होकर रुक न जाइए। अगर आपका मन निराश हो जाए तो खुद को पूछे हमने शुरू क्यों किया था। अब हमारा 13th पॉइंट है टॉलरेंस। दोस्तों सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या क्रीड, जेंडर की बात हो या किसी भी गलती पर रिएक्ट करने की भी बात हो सकती है। हर तरह के व्यक्ति को अपनाइए, सबके साथ समान बर्ताव करें, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस तरह किसी से गलती हो जाए तो सुधारने का मौका भी दे दीजिए, न कि आप खुलकर चिल्ला पड़े। तो अब हमारा 14th लॉ है डू मोर देन यू पेड फॉर। पैसे के लिए काम न करें बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी भी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिसे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उसे ज़्यादा कर दे, हो सके तो बाकी लोगों की मदद कर दीजिए। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्कल में जगह पा लोगे, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम कर लेते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वे मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। और हमारा आखिरी लॉ है जो 15th लॉ है, वो है द गोल्डन रूल। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की फ्रेंचाइज चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आलस छोड़े और एक्शन ले और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और हो सकता है कि उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।